नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलंकार करियर पॉइंट में। दोस्तों, इससे पहले संज्ञा शब्द अर्थ के आधार पर संज्ञा चैप्टर पढ़ा चुका हूं। आज हेडिंग आप देख रहे हैं प्रकार्य के आधार पर संज्ञा के भेद। आप भी हेडिंग डाल देंगे प्रकार्य के आधार पर संज्ञा के भेद। यह एक नया टॉपिक होगा आपके लिए। क्या आपने शायद ही पढ़ा हो, कई बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा होगा कि क्रियार्थक संज्ञा भी होती है। क्रियार्थक संज्ञा के अलावा विशेषणार्थक संज्ञा भी होती है। विशेषणार्थक संज्ञा भी होती है। कई बच्चों के लिए नया टॉपिक होगा, बहुत सारे बच्चों के लिए शायद नया टॉपिक हो कि विशेषणार्थक संज्ञा भी होती है और क्या अव्ययार्थक भी संज्ञा होती है। अव्ययार्थक संज्ञा भी होती है। अव्ययार्थक संज्ञा, इन तीन टॉपिक्स को आज मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपके लिए शायद नए हो ये टॉपिक कि विशेषणार्थक संज्ञा सुनाई नहीं होगा, अव्ययार्थक संज्ञा सुनाई नहीं होगा, क्रियार्थक संज्ञा सुनाई न हो, ऐसा भी संभव है। लेकिन यह भी एक संज्ञा है प्रकार्य के आधार पर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकार्य के आधार पर संज्ञा के भेद। अभी तक भी आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नवीनतम जानकारियां देता हूं हिंदी में। और हिंदी की टोटल व्याकरण में आपको पढ़ाऊंगा, टोटल साहित्य पढ़ाऊंगा, पूरा साहित्य, पूरा व्याकरण बेहतर ढंग से आपको पढ़ाऊंगा, कुछ भी ना छूटे। मैं एक एक शब्द आपको क्लियर करते हुए आगे को बढ़ूंगा, एक एक चीजें पढ़ाऊंगा, शायद ही कुछ छूटे। अगर आप पूरे नोट्स बना लें फर्स्ट से वीडियो देखकर, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पूरे के पूरे नंबर क्लियर होंगे। 20 में से 19 नंबर तो लास्ट क्लियर होंगे। कहीं पर 20 नंबर आता है, कहीं पर 50 नंबर की हिंदी आती तो आप मान के चलिए 45 क्रॉस कर सकते हैं। आप 100 कहीं पर आती है तो आप मान के चलिए 95 के आसपास आप मार्क्स ला सकते हैं। बस आपको फर्स्ट से वीडियो देखने हैं, फर्स्ट से जो इससे पहले पूरे कर चुका हूं, और इन वीडियोज को भी जो मैं पढ़ाता हूं पूरा देखना है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी क्रियार्थक संज्ञा समझ में आएगी, तभी विशेषणार्थक संज्ञा समझ में आएगी। आप आधे में ही छोड़ दोगे, मैं पूरा जब तक नहीं समझा चुका हूंगा तब तक ये अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। बहुत सरल है, मैं गारंटी देता हूं आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, परंतु आवश्यकता है पूरा देखने की, अच्छी तरह समझने का प्रयास करने की। और हां, अगर आप, मैं दोबारा बोलता हूं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। लाइक में काहे की कंजूसी, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लाइक करते तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेरे तक मेरी दी जानकारी लाभ पहुंचा रही है। इसका मतलब हाँ, लाइक से मैं समझता हूं आप लाइक में भी क्या कंजूसी करनी है, उसमें कोई पैसा खर्च होना है क्या? ठीक है। आज मैं पढ़ा रहा हूं प्रकार्य के आधार पर संज्ञा के भेद। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं पहले पढ़ा चुका हूं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आते हैं, यह आगे को पढ़ाऊंगा। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आते हैं, यह आपको आता भी होगा, बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये तो बचपन से पढ़े आ रहे हैं, इसको भी समझाऊंगा। सर्वनाम नहीं समझाऊंगा अभी, इसमें ही कुछ चीजें ऐसी समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, भाषा ना पहले समझना है, लिखाऊंगा कम से कम, समझना ज्यादा, समझाऊंगा पूरा। क्या? भाषा तो एक प्रयोग की वस्तु है। भाषा एक प्रयोग की वस्तु है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, भाषा प्रयोग की वस्तु कैसे है। भाषा वस्तु हो सकती है क्या? लेकिन भाषा एक प्रयोग की वस्तु है कहते हैं। क्या भाषा वस्तु है? वस्तुतः भाषा का प्रयोग होता है। देखो, मैं बोल रहा हूं हिंदी में, हिंदी का प्रयोग कर रहा हूं, भाषा का प्रयोग कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, इशारों से नहीं समझा रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। प्रयोग जिसका हो वो वस्तु का होता है। प्रयोग, जैसे हम बाल्टी का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, वस्तुएं हैं ये। पुस्तक का प्रयोग करते हैं क्योंकि वस्तु है। पेन का प्रयोग करते हैं, वो वस्तु होती है। तो भाषा का भी तो प्रयोग होता है। मैं प्रयोग कर रहा हूं, देखिए अभी हिंदी का, आपको समझाने के लिए। तो प्रयोग के कारण भाषा को वस्तु कह दिया गया है। भाषा प्रयोग की वस्तु है। वास्तव में वस्तु की तरह दिखती नहीं है, लेकिन प्रयोग होने के कारण वस्तु कह दी गई है। भाषा प्रयोग की वस्तु है। अब प्रयोग के कारण कभी कभी क्या होता है ना, एक ही शब्द, ध्यान से समझना, प्रयोग के कारण कभी कभी क्या होता है, एक ही शब्द विशेषण भी होता है, वही शब्द क्रिया विशेषण भी होता है। जब पढ़ाऊंगा तब समझोगे। एक ही शब्द दो काम कर रहा होता है। अर्थात ऐसे ही प्रयोग के कारण कभी कोई शब्द क्रिया होती है, तो वही क्रिया शब्द कभी कभी प्रयोग के कारण क्रियार्थक संज्ञा भी बन जाती है। तो अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है। प्रयोग के कारण ऐसा होता है क्या?
अब भाषा प्रयोग की वस्तु है, तब प्रयोग के कारण कभी कभी संज्ञा शब्द का क्रिया के रूप में, तो कभी क्रिया का संज्ञा के रूप में प्रयोग, उल्टा मतलब कभी संज्ञा क्रिया बन जाती है, कभी क्रिया संज्ञा बन जाती है। समझ रहे? तो अब क्या होता है, अब वो संज्ञा बन रही है या नहीं। क्रियार्थक संज्ञा में यह संज्ञा है रोना, ये पीना, पीने, दौड़ने, ये संज्ञा है। अगर ये संज्ञा है तो कैसे सिद्ध करेंगे कि ये संज्ञा है। मैं सिद्ध कर रहा हूं ये संज्ञा है, मैं सिद्ध करूंगा कि ये संज्ञा है। चलिए पहली हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट, प्रयोग के कारण ऐसा होता है, सब में ऐसा प्रयोग, इसलिए भाषा एक प्रयोग की वस्तु है, समझाया था मैं। तो प्रयोग के कारण क्या होता है, कभी क्रिया संज्ञा बन जाती है, तो कभी संज्ञा क्रिया बन जाती है। कभी संज्ञा को क्रिया बना दो, कभी क्रिया को चाहो संज्ञा बना दो। प्रयोग जैसा करते हो, क्योंकि प्रयोग करने के लिए आप स्वतंत्र हो। भाषा बंधनों में नहीं बंधी रहती है, भाषा किसी से कोई बांध नहीं सकता। व्याकरण जरूर बंधनों में है, भाषा बंधनों में नहीं। अब भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं तो भाषा प्रयोग की वस्तु है। तो प्रयोग के कारण हम क्या, प्रयोग के कारण भाषा बंधन रहित है, तो आप संज्ञा को क्रिया बना देते हो, क्रिया को संज्ञा, संज्ञा को क्रिया, नाम धातु क्रिया कहलाती है, मैं पढ़ाऊंगा क्रिया में। क्रिया को संज्ञा बनाइए तो इसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, यह आज पढ़ा रहा हूं। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए, क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा देखो, क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं ना, क्रिया को संज्ञा बना दिया जाता है। जब क्रिया को संज्ञा बना दिया जाता है तो क्रियार्थक संज्ञा। जब प्रयोग के कारण, लिखना नहीं है अभी, लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, अभी सुनना। लिखाऊंगा तो फिर लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा। जब प्रयोग के कारण क्रिया को संज्ञा बना दिया जाए, अर्थात प्रयोग के कारण क्रिया संज्ञा का कार्य करने लगे, वो क्रिया का कार्य न करके संज्ञा का कार्य करने लगे, तो क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। कैसे, इसको सिद्ध करता हूं मैं। रोना अच्छा नहीं है, इसमें मैंने कहा रोना संज्ञा है, क्रियार्थक संज्ञा है। आपको सर कैसे, ऐसे समझ में तो आया ही नहीं, फिर तो मैं बताता हूं कैसे समझ में आता है। ये रोना अगर संज्ञा है ना, तो समझ जाओ, अगर ये संज्ञा है तो इसके स्थान पर क्या दूसरी संज्ञा भी आ सकती है। कोई दूसरी व्यक्तिवाचक आ जाए, जातिवाचक, इससे पहले के टॉपिक देख लेने, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक भाववाचक किसे कहते हैं संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा आनी चाहिए इसके अंदर, इसके स्थान पर, इसको मिटाकर यहां पर अगर आ गई तो इसका मतलब ये संज्ञा है, क्योंकि इस संज्ञा को हटाकर दूसरी संज्ञा ला रहे हैं। तो संज्ञा के स्थान पर दूसरी संज्ञा ले आ रहे हैं। यद्यपि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आते हैं, तो जरूरी जो क्या है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम ही लाए, दूसरी संज्ञा ले आए, तीसरी संज्ञा ले आए। शंकर जोशी के जगह रमेश जोशी कह दें, रमेश जोशी की जगह सुरेश जोशी कह दें। नाम ही तो बदल रहे हैं, संज्ञा ही तो बदल रहे हैं। संज्ञा यहां पर दूसरी ले आता हूं मैं। अब यहां पर दूसरी संज्ञा क्या आएगी, ले आते हैं। देखो, अगर इसकी जगह दूसरी संज्ञा आ जाए तो यह मान लेना कि क्या क्रियार्थक संज्ञा है। नहीं ला पाएंगे तो फिर नहीं है। ले आता हूं, देखो रोना अच्छा नहीं है, मैं इसके स्थान पर दूसरी संज्ञा ले आता हूं। दूसरी संज्ञा क्या है, रोना अच्छा नहीं है, इसके स्थान पर दूसरी संज्ञा ले आएंगे तो देखो कमरा, कमरा ले आया। देखो कमरा जातिवाचक संज्ञा, कमरा अच्छा नहीं है, ले आए ना। इसलिए क्या, अगर कभी पूछता है रोना किस प्रकार की संज्ञा है, और ऑप्शन नीचे देख लेने, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। या कभी आप पीसीएस के एग्जाम में बैठते हैं, लोअर पीसीएस, सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार, या फिर एसआई सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में, जहां पर एसआई में तो नहीं आता, लेकिन अन्य परीक्षाओं में जहां पर लिखने को आता है, वहां पर आता है क्रियार्थक संज्ञा को स्पष्ट कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, आपको लिखना पड़ता है। तब क्या लिखोगे, पता ही नहीं क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, पढ़ा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, क्या लिखें। तब क्रियार्थक संज्ञा की तब लिखें। तब देखिए, मैं पहले सिद्ध कर रहा हूं। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन हो कि विकल्पीय प्रश्न हो तो विकल्प में देख लेना है क्या। अब मैं क्या समझा रहा हूं, यहां पर था रोना, रोना तो एक क्रिया है। अब आप कहोगे सर क्रिया कैसे जाने, मैं बताता हूं। देखो पहले से ही और शुरू करता हूं। क्या रोना एक क्रिया कैसे है, रोना शब्द से क्या पता चलता है, रोने का काम हो रहा है, रोने का काम हो रहा है। रोना तो एक काम है, अगर कोई रो रहा है तो रोने का काम कर रहा है। अगर मैं कहूं, ध्यान देना, अगर मैं कहूं मारकर, मारकर से क्या कोई काम होने का पता चल रहा है, मारकर से।
लिखने से पता चलेगा, मैं तो मार्कर से नहीं पता चलेगा। लिखता है तब तो लिखने का काम हो रहा है, मार्कर से क्या काम, फेंक रहा है, रख रहा है, क्या मार्कर से पता नहीं चलेगा कुछ। कह दिया मैंने लाइट, लाइट से क्या, पंखा, क्या चारपाई से कोई काम होने का पता चल रहा है, चारपाई कह दिया, कोई काम होने का पता चलेगा, चारपाई क्या काम होने का पता चल रहा है, क्योंकि ये क्रिया नहीं है। क्रिया किसे कहते हैं, जिनसे काम होने या करने का पता चले। किसी काम के क्रिया में ही पढ़ाऊंगा अभी, सुनना, या तो काम हो रहा है या काम किया जा रहा है उसका पता चले। अब देखिए रोना शब्द से तो पता चल रहा है रोने का काम, पीना शब्द से पीने का काम, दौड़ना दौड़ने का काम। तो ये सब क्रिया थी, लेकिन इन क्रिया शब्दों को संज्ञा बना दिया गया है, प्रयोग से संज्ञा बना दिया है, तो इनके स्थान पर दूसरी संज्ञा आएगी। जैसे रोना अच्छा नहीं है, कमरा अच्छा नहीं है, यही पहचान है क्रियार्थक संज्ञा की। क्रियार्थक संज्ञा की पहचान में लिखाऊंगा भी, अभी चिंता मत करो मैं लिखाऊंगा। पीने से आनंद आ जाता है, यहां पर कोई दूसरी संज्ञा ले आते हैं, क्रिया है ना, क्रियार्थक संज्ञा है, ये क्रियार्थक संज्ञा है, तो यहां पर दूसरी क्रिया कोई ले आते हैं। पीने से आनंद आ जाता है, यहां पर संज्ञा ले आते हैं, देखो क्या, पानी, द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, पानी, पानी द्रव्यवाचक लो ले आया, पानी से आनंद आ जाता है, प्यास लगी और पानी मिल जाए तो पानी से आनंद आ जाता है। आ गई ना दूसरी संज्ञा द्रव्यवाचक, ये संज्ञा आ गई, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर दूसरी संज्ञा लाई जा सकती है, चाहे सर्वनाम लाओ, लेकिन हम तो कह रहे हैं संज्ञा को हटाकर दूसरी संज्ञा भी तो लाई जा सकती है। मैंने कहा रमेश जोशी जा रहा है, आपने कहा नहीं रमेश जोशी नहीं, दूसरी संज्ञा लाओ यहां पर, आपने कहा लड़का जा रहा है, दूसरी संज्ञा आ गई। नहीं, तीसरे ने कहा नहीं लड़की जा रही है, अगली संज्ञा ला गया। नहीं कोई आया उसने कहा नहीं कुत्ता जा रहा है, तो आप संज्ञा शब्दों को तो बदल ही सकते हो ना। तो यहां पर संज्ञा शब्द बदल दिया था आपने, क्या क्या, यहां पर पीने से था और आपने पीने की जगह आप दूसरा शब्द क्या लाए थे, यहां पानी, पीने की जगह पानी, रोने की जगह कमरा। देखो रोना अच्छा नहीं है, कमरा अच्छा नहीं है, संज्ञा की जगह दूसरी संज्ञा, ये क्रियार्थक संज्ञा है, इसकी पहचान क्या है, इस संज्ञा की जगह दूसरी संज्ञा लाई जा सकती है। ये क्रियार्थक संज्ञा है, इसकी पहचान क्या है, इसकी जगह दूसरी संज्ञा लाई जा सकती है। दौड़ने की आदत बनाओ, यहां पर दूसरी संज्ञा ला सकते हो, दौड़ने की आदत बनाओ, इसके स्थान पर दूसरी कोई संज्ञा लाओ तो मैं ले आता हूं। देखो दौड़ने की आदत बनाओ, इसकी जगह दूसरी संज्ञा अगर लानी हो तो मैं ले आऊंगा क्या, व्यायाम, व्यायाम की आदत बनाओ, आ गई ना दूसरी संज्ञा। तो इसलिए क्या यहां पर था आपका दौड़ने की आदत बनाओ, दौड़ने की आदत बनाओ, यहां पर दौड़ने की जगह व्यायाम ले आओगे तो दूसरी संज्ञा ले आए, दूसरी संज्ञा आ जाए तभी यह क्रियार्थक संज्ञा होगी, ना आ पाए तो अब यहां देखो आ जाता है क्रिया है, आ जाता है क्रिया है, इसकी जगह संज्ञा नहीं ला सकते हो ना। जैसे यहां पानी ले आए, यहां पर रोना की जगह कमरा, यहां पर लाओ तो पीने से आनंद आ जाता है कि कमरा ला सकते हो, पीने से आनंद कमरा, कुछ नहीं ला सकते ना, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर क्रिया ही ला सकते, दूसरी क्रिया ला सकते हो। पीने से आनंद आ जाता है, पीने से आनंद नहीं आता है, या पर यहां पर कोई दूसरी चला जाता है, पीने से आनंद चला जाता है, माना जाता तो नहीं कह सकते हो आप, क्रिया बदल सकते हो आप, आता है जाता है, क्रिया ही ला सकते हो क्रिया की जगह, संज्ञा नहीं। लेकिन यहां चूंकि ये एक संज्ञा थी, इसकी जगह दूसरी संज्ञा आ सकती है। ये कौन सी संज्ञा थी, क्रियार्थक संज्ञा। पहचान क्या है कि क्रियार्थक संज्ञा है, तो पहचान यह है कि उस क्रियार्थक संज्ञा के स्थान पर दूसरी संज्ञा भी लाई जा सकती है। अब क्रियार्थक संज्ञा की मूल पहचान क्या है, यह क्रिया है एक प्रकार की, रोना काम, पीना काम, दौड़ना काम, एक काम के बोधक क्रिया होती है और वो क्रिया संज्ञा बनाकर रख दी गई है, प्रयोग के कारण संज्ञा बना दी गई है ना। अब क्रिया तो आती होगी, खाना पीना दौड़ना नाचना गाना, ये तो क्रियाएं हैं, इनसे तो काम के होने का बोध होता है। इनके स्थान पर दूसरी इनको संज्ञा बना दिया जाए तो क्रियार्थक संज्ञा, इसलिए हेडिंग क्रियार्थक संज्ञा लिखो। आप लिखो क्रियार्थक संज्ञा में क्या, जिन शब्दों से किसी कार्य के, लिखो पहले लिखते रहो आप, समझ में आ जाएगा, तेजी से लिखना। जिन शब्दों से किसी कार्य के, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे तो क्रिया कहते हैं, उसे तो क्रिया कहते हैं। होने या करने का बोध हो उसे तो क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे तो क्रिया कहते हैं, उसे तो क्रिया कहते हैं। परंतु परंतु वही क्रिया शब्द जब, वही क्रिया शब्द जब, परंतु वही क्रिया शब्द जब वाक्य में, वही क्रिया शब्द जब वाक्य में
क्रिया का कार्य न करके, वही क्रिया शब्द जब वाक्य में क्रिया का कार्य न करके, क्रिया का कार्य न करके संज्ञा पद का कार्य करने लगे, संज्ञा पद का कार्य करने लगे, क्रिया का कार्य न करके संज्ञा पद का। यहां पर ये क्रिया का कार्य न करके संज्ञा का कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है संज्ञा का कार्य? मैंने बताया था, दूसरी संज्ञा ला सकते हो आप, तो सिद्ध हो गया वो संज्ञा है। संज्ञा का कार्य करने लगे, संज्ञा का कार्य करने लगे तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण लिखिए तो आप ये मत लिखना कमरा, पानी, व्यायाम, ये मत लिखना पहले। रोना अच्छा नहीं है, रोना अच्छा नहीं है, पीने से आनंद आ जाता है, अंडरलाइन करके लिखना, रोना को अंडरलाइन कर देना, पता चल रहा है यही तो संज्ञा है। पीने से आनंद आ जाता है, दौड़ने से, दौड़ने की आदत बनाओ, ये तीनों उदाहरण लिख लो आप। तो इनको अंडरलाइन करके लिखना, रोना, पीने, दौड़ने, क्योंकि ये संज्ञा है ना, इनको अंडरलाइन करके लिखना, ये संज्ञा है, तो पता तो चलेगा ये संज्ञा है। अब संज्ञा है, ये कैसे पता चलेगा? ये लिख देना आप, संज्ञा है कैसे पता चलेगा? संज्ञा है ये पता करने का लिखो इसमें क्रियार्थक संज्ञा जानने का तरीका, क्रियार्थक संज्ञा जानने का तरीका लिखे हेडिंग, क्रियार्थक संज्ञा पहचानने का तरीका, जानने पहचानने का तरीका। कैसे क्रियार्थक संज्ञा है ये जानोगे? क्रियार्थक संज्ञा है ये जानने का बेहतर तरीका क्या हो? क्या बेहतर तरीका है कि क्रियार्थक संज्ञा को जान पाओ? मैं अभी समझाया था, क्रियार्थक संज्ञा जानने का तरीका क्या है? उसकी जगह दूसरी संज्ञा ला पा रहे हो तो ही क्रियार्थक संज्ञा है, नहीं ला पाओ तो क्रियार्थक संज्ञा नहीं होगी। अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई वाक्य आपके दिमाग में आता है और आपको समझ में, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर इस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा है तो क्या है, मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञा की जगह दूसरी संज्ञा कोई ले आओ, चाहे जातिवाचक लाओ, व्यक्तिवाचक लाओ, भाववाचक लाओ, क्रियार्थक संज्ञा की जगह दूसरी संज्ञा ले आओ। ला सकते हो ना, तो लिखो क्रियार्थक संज्ञा जानने का तरीका। चूंकि लिखो चूंकि क्रियार्थक संज्ञा क्रियाओं से बनती है, चूंकि क्रियार्थक संज्ञा क्रियाओं से बनती है, इसलिए इस क्रियार्थक संज्ञा के स्थान पर दूसरी संज्ञा, इसलिए इस क्रियार्थक संज्ञा के स्थान पर दूसरी कोई भी संज्ञा लाई जा सकती है, दूसरी कोई भी संज्ञा लाई जा सकती है। यदि दूसरी संज्ञा आ जाए तो क्रियार्थक संज्ञा मानी जाएगी। यदि उसके स्थान पर दूसरी संज्ञा आ जाए तो वह क्रियार्थक संज्ञा मानी जाएगी। यदि उस क्रियार्थक संज्ञा के स्थान पर दूसरी संज्ञा न आए, यदि उस क्रियार्थक संज्ञा के स्थान पर दूसरी संज्ञा न आए तो वह क्रियार्थक संज्ञा नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर वो क्रियार्थक संज्ञा है तो दूसरी संज्ञा आएगी, क्रियार्थक संज्ञा के स्थान पर दूसरी संज्ञा नहीं आई तो क्रियार्थक संज्ञा भी नहीं होगी, कोई दूसरी कुछ और होगा, क्रिया होगी, जरूरी है क्रियार्थक संज्ञा ही बने। तो अब ध्यान देना, जैसे लिख दो, जैसे रोना अच्छा नहीं है के स्थान पर कमरा अच्छा नहीं है, लिखो रोना के स्थान पर कमरा, लिखो रोना के स्थान पर कमरा, पीने के स्थान पर पानी, दौड़ने के स्थान पर व्यायाम, अब चाहो तो आप दोनों वाक्यों को लिखो, रोना अच्छा नहीं है और उसी के नीचे लिख दो कमरा अच्छा नहीं है, दोनों को लिख दो और डैश करके लिखो रोना क्रियार्थक संज्ञा के स्थान पर कमरा जातिवाचक संज्ञा है ना, और ले आए हो इसलिए ही क्या है, ये क्रियार्थक संज्ञा है। नहीं आ पाता इसके स्थान पर कोई दूसरी संज्ञा तो ये क्रियार्थक संज्ञा भी नहीं होती, लेकिन यहां पर ये क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, दूसरा लिख दो, पीने से आनंद आ जाता है, नीचे उसी के पानी से आनंद आ जाता है, अब देखो पीने के स्थान पर पानी आ गया ना, पीने से आनंद आ जाता है, पानी से आनंद आ जाता है, तो लिख दो पीने
क्रियार्थक संज्ञा के स्थान पर पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक है, नहीं समझ में आता है तो पहले के वीडियो देख लें, द्रव्यवाचक संज्ञा जहां पर पढ़ाई हूं वो वाला वीडियो देख लें। पीने के स्थान पर पानी ले आए, ठीक है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। दौड़ने की आदत बनाओ, क्रिया व्यायाम, दौड़ने की आदत बनाओ, व्यायाम की आदत बनाओ, दोनों वाक्य लिख लो, दौड़ने की आदत बनाओ, व्यायाम की आदत बनाओ। दौड़, फिर उसके नीचे क्या लिख दोगे, ये दोनों वाक्य लिख दिए हो तो क्या लिखोगे, दौड़ने क्रियार्थक संज्ञा के स्थान पर व्यायाम क्रियार्थक, सॉरी व्यायाम भाववाचक संज्ञा, व्यायाम भाववाचक संज्ञा। दौड़ने क्रियार्थक संज्ञा के स्थान पर व्यायाम भाववाचक संज्ञा, व्यायाम भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब हेडिंग डालो, ये तो समझ में आया ना। अगर और एक उदाहरण लिखा हूं मैं, आप बना सकते हो, मैं एक उदाहरण देता हूं, 2 मिनट के लिए आप सोचिए, लिखिए। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, चलने से दूरी का पता लग जाएगा, चलने से दूरी का पता लग जाएगा, चलने से दूरी का पता लग जाएगा। चलने को अंडरलाइन कर दो, ये भाववाचक ये सॉरी क्रियार्थक संज्ञा है। चलने से दूरी का पता लग जाएगा, चलने को अंडरलाइन करो, ये क्रियार्थक संज्ञा है। अब सिद्ध करो तो ये क्रियार्थक संज्ञा है, इसके स्थान पर दूसरी संज्ञा लाओ, दूसरी कोई संज्ञा लाओ, ला सकते हो दूसरी संज्ञा, कोशिश करो। चलने से दूरी का पता लग जाएगा, चलने के स्थान पर दूसरी संज्ञा लाओ कोई, नहीं आ रहा है। यदि अब ठीक है, हम बताते हैं, चलने से दूरी का पता लग जाएगा। चलना तो क्रिया है और यहां पर चलने क्रिया को संज्ञा बना दिया है, क्रियार्थक संज्ञा, तो इसके स्थान पर दूसरी संज्ञा आ रही है तो ही ये क्रियार्थक संज्ञा है, नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये क्रियार्थक संज्ञा नहीं होगी। आ रही है पर ले आता हूं, देखो मीटर, मीटर होता है ना मीटर, मीटर से दूरी का पता लग जाएगा। स्केल, एक स्केल होती है, स्केल से दूरी का पता लग जाएगा। दूरी के लिए मीटर का इस्तेमाल होता है, वैसे 100 मीटर 200 मीटर, मीटर से दूरी का पता लग जाएगा। लो, चलने के स्थान पर मीटर ले आया, मैं दूसरी संज्ञा ले आया, तो दूसरी संज्ञा आ गई तो क्या है, समझ लो, दूसरी संज्ञा आ गई तो वो क्रियार्थक संज्ञा है, ठीक है। तो अब लिखो विशेषणार्थक संज्ञा, हेडिंग लिखो विशेषणार्थक संज्ञा, विशेषणार्थक संज्ञा, इसको पढ़ाता हूं अब, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाली विशेषणार्थक संज्ञा। देखिए विशेषणार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे क्रियार्थक संज्ञा में क्रियार्थक संज्ञा के स्थान पर दूसरी संज्ञा ला जा रहे थे ना, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। पर विशेषणार्थक संज्ञा में एक शब्द क्या है, विशेषण है ना, एक शब्द क्या है, विशेषण। अब जब विशेषण से संज्ञा बना देंगे तो विशेषणार्थक संज्ञा कहलाएगी। विशेषण से संज्ञा कैसे बनाएं, बताइए, विशेषण से संज्ञा कैसे बनाएं, विशेषण से संज्ञा बनाएंगे तो विशेषणार्थक संज्ञा। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें बहुत कुछ सीखना है आपको जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, क्या महत्वपूर्ण है, मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन इससे। पर विशेषणार्थक संज्ञा को ना ध्यान से सुनना, मैं पहले समझा रहा हूं फिर लिखोगे। विशेषणार्थक संज्ञा वास्तव में जातिवाचक संज्ञा का कार्य भी करती है। ऑप्शन में अगर जातिवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा, नहीं है विशेषणार्थक संज्ञा है तो विशेषणार्थक संज्ञा। ऑप्शन क्या है, अगर पूछ दिया, लिखने में आ गया, कहीं पर लिखना है, मेंस में कहीं लिखना है विशेषणार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, तब तो आपको आसानी से लिख लोगे, अभी समझा रहा हूं मैं। लेकिन अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है, वहां पर 4 ऑप्शन है, तो देख लेना है जातिवाचक संज्ञा दी है या विशेषणार्थक संज्ञा दी है। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा, दोनों नहीं, ठीक है। कैसे, अब देखिए विशेषणार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या कि विशेषण क्या, यहां देखिए विशेषणार्थक संज्ञा में अच्छा आदमी चला गया, मैं यहां पर समझा रहा हूं, पहले बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे आप। अच्छा आदमी, आदमी की विशेषता क्या है, अच्छा है, आदमी की विशेषता बता रहे हैं, अच्छा। गंदा भी हो सकता था आदमी, गंदा आदमी, आदमी की विशेषता हो गंदा, यहां पर आदमी की विशेषता हो अच्छा। विशेषता बताई जा रही है ना, जब इसकी विशेषता ये बता रहे तो ये विशेषण है, क्योंकि संज्ञा की, ये संज्ञा जातिवाचक, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैं विशेषण में पढ़ाऊंगा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को। यहां पर अभी मैं ये समझा देता हूं, विशेषण चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, पर समझोगे नहीं तो फिर समझ में भी नहीं आएगा, इसको प्रयास नहीं करो। आदमी की विशेषता वो अच्छा है तो अच्छा विशेषण है, और आदमी विशेष्य कहलाएगा, संज्ञा भी कहलाएगा, विशेष्य भी, क्योंकि विशेषण है तो विशेषण के अकॉर्डिंग इसको विशेष्य कहना अधिक उचित है संज्ञा की जगह। संज्ञा तो है ही जातिवाचक,
जातिवाचक संज्ञा की विशेषता वो अच्छा है, आदमी की विशेषता वो अच्छा है, तो ये विशेषण है, तो इसको संज्ञा की जगह विशेष्य कहो। संज्ञा कहोगे तो बुरा नहीं है, सही है, लेकिन आप विशेषण आप इसको कह रहे तो ये विशेष्य, इसलिए इन दोनों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाता है। इन दोनों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाता है। अब देखिए, ये तो विशेषण है, ये विशेष्य है। अब क्या होता है ना, अभी लिखाऊंगा भी और ध्यान से सुनिए भी। जब विशेषण और विशेष्य में से विशेष्य को गायब कर दिया जाए, विशेष्य को गायब कर दिया जाए तो इसको बहुवचन बनाना पड़ता है। अच्छा आदमी चला गया, अब अच्छा चला गया तो कोई शब्द वाक्य नहीं हुआ ना। विशेषण और विशेष्य, ये विशेषण है, ये विशेष्य है, इतना तो समझ गए। विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई है। विशेषण क्या है, जो विशेषता है, इसकी विशेषता बताई तो ये विशेष्य, और जो विशेषता बताई वो विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती विशेष्य। ये विशेष्य जब गायब कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो और विशेषण को बहुवचन बना दिया जाए, तो फिर वो विशेषण नहीं रहता, फिर वो क्या हो जाता है, विशेषणार्थक संज्ञा बन जाता है। इतना अगर आप समझ जाओगे ना तो आसानी से विशेषणार्थक संज्ञा को पहचान लोगे। क्या क्यों होता है मैं अभी बताऊंगा, ये भी क्यों होता है ये भी बताऊंगा। विशेषण, ध्यान देना, हाँ, विशेषण और विशेष्य में, विशेष्य के अभाव में, विशेष्य के अभाव में, देखो यहां तो आदमी था, यहां नहीं है। अच्छा आदमी, आदमी की विशेषता अच्छा, ये विशेष्य, यहां विशेष्य नहीं है, देखो अच्छे, सीधे क्रिया आ गई, चले गए, यहां आदमी गायब। अब देखो, जब विशेष्य गायब हो जाता है, हटा दिया जाता है, उसका अभाव होता है, तो विशेषण को बहुवचन में बना दिया जाता है। अगर विशेषण बहुवचन में बना दिया तो सोच लो विशेषणार्थक संज्ञा बन जाती है। विशेषणार्थक संज्ञा इसी को कहते हैं, अच्छे चले गए। अब क्यों कहते हैं इसको ना, ध्यान से सुनना, इसको, किसको, अच्छे को विशेषणार्थक संज्ञा के साथ साथ जातिवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। जातिवाचक क्यों कह सकते हैं, देखो मैं समझाता हूं। अच्छा आदमी में तो एक आदमी अच्छा था, अच्छा विशेषण था, आदमी विशेष्य था, ये गायब हुआ था, अच्छा का अच्छे बन गया। अच्छे चले गए, अच्छे चले गए मैंने कितने थे अच्छे, 5 10 बहुवचन है ना, तो इसका मतलब 3 या 3 से ज्यादा होंगे अच्छे, बहुवचन है ना, तो बहुवचन है तो बहुवचन तो जातिवाचक संज्ञा में होता है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, अच्छे चले गए, कितने, समूह का बोध हो रहा है ना, बहुत हैं, तो बहुत जाओ, वो जातिवाचक संज्ञा होती है, ये जातिवाचक संज्ञा है। इसको या तो जातिवाचक कहो या विशेषणार्थक संज्ञा कहो। जातिवाचक संज्ञा भी कह सकते हो, विशेषणार्थक संज्ञा, पर ये विशेषण से बना है, विशेषण था उससे विशेष ये संज्ञा बनी है, तो विशेषणार्थक संज्ञा कहना उचित है। यह अनुचित है नहीं कह रहा हूं मैं, ये भी ठीक है, और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्या मैं फिर लैंग्वेज में बोलता हूं, देखिए, विशेष्य के अभाव में विशेषण को जब बहुवचन बनाया जाता है, विशेष्य के अभाव में विशेषण को जब बहुवचन बना दिया जाता है, तो वह बहुवचन समूह का बोध कराने के कारण, कहीं क्योंकि अच्छे बहुत सारे हैं, समूह का बोध हो रहा है, वह जातिवाचक संज्ञा का कार्य करने लगता है, या वह विशेषणार्थक संज्ञा का कार्य करने लगता है, क्योंकि विशेषण से विशेषणार्थक संज्ञा बन गई। विशेषण से ये संज्ञा बन रही है, बहुवचन बन के संज्ञा बन रही है, तो विशेषणार्थक संज्ञा बन गई। यहां भी देखो, दुष्ट व्यक्तियों को मैं अच्छा नहीं मानता हूं, दुष्ट व्यक्तियों को मैं अच्छा नहीं मानता हूं। व्यक्तियों की विशेषताओं कैसे हैं, दुष्ट व्यक्ति, विशेष्य, दुष्ट विशेषण। विशेष्य किसकी, व्यक्तियों की विशेषता बताई जा रही है, तो व्यक्ति विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। विशेषता क्या है उनकी, वो दुष्ट है, विशेषण, क्योंकि विशेषता दुष्ट है, विशेषता बता रहा है इसकी विशेषता ये दुष्ट है, तो विशेषण, ये विशेषता होती है, गुण दोष सब विशेषता होती है। मैं बताऊंगा आगे को, पहले भी बता चुका हूं, इससे पहले वाले वीडियो में देखें। दुष्ट विशेषण है, विशेषण और विशेष्य। अब मैंने कहा विशेष्य का अभाव गायब कर दो और इसको बहुवचन बनाओ, दुष्टों, ये गायब, दुष्टों को मैं अच्छा नहीं मानता हूं, तो ये बहुवचन बनते ही क्या हो गया, विशेष्य को गायब करते ही, विशेष्य का अभाव करते ही, इसको बहुवचन बनाने के बाद ये या तो जातिवाचक संज्ञा का कार्य करने लगता है या विशेषणार्थक संज्ञा का कार्य। चूंकि विशेषण से बना है संज्ञा शब्द, इसलिए विशेषणार्थक संज्ञा कहा जाता है। इतना ही तो जानना है। जानना क्या है कि विशेष्य का अभाव होता है, यहां तो विशेषण विशेष्य है, यहां विशेषणार्थक संज्ञा बन गई। तब मैं दोनों को समझाया हूं, समझ में आया ना विशेषणार्थक संज्ञा।
और लिखाते लिखाते समझाता हूं। लिखो विशेषणार्थक संज्ञा, विशेषणार्थक संज्ञा लिखो। इसकी परिभाषा, जब विशेषण को लिखो, जब विशेषण को संज्ञा के रूप में, यह विशेषण था संज्ञा बना दिए, जब विशेषण को संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो विशेषणार्थक संज्ञा का निर्माण होता है। पूरा लिखाऊंगा, आप लिखो। जब विशेषण को संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो विशेषणार्थक संज्ञा का निर्माण होता है, विशेषणार्थक संज्ञा का निर्माण होता है। तो विशेषणार्थक संज्ञा का निर्माण होता है जब विशेषण को संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो विशेषणार्थक संज्ञा का निर्माण होता है। इस स्थिति में विशेष्य का अभाव होता है, विशेष्य का अभाव। इस स्थिति में विशेष्य का प्रयोग नहीं होता है, इस स्थिति में विशेष्य का प्रयोग ही नहीं होता है, ऐसा लिख दीजिए। इस स्थिति में विशेष्य का प्रयोग ही नहीं होता है। देखो यहां विशेष्य नहीं है, विशेषणार्थक संज्ञा तो है, विशेष्य नहीं है। यहां भी विशेष्य नहीं है, यहां तो है क्योंकि यहां संज्ञा नहीं है ना। जैसे ही संज्ञा बनी तो विशेष्य का अभाव हो जाता है, नहीं होता है। ठीक है, लिखो एक और लिखो पॉइंट इसी के नीचे पॉइंट बनाकर लिखना। इस स्थिति में प्रायः विशेषण बहुवचन में, यही इस स्थिति में प्रायः विशेषण माने विशेषता, किसी की विशेषता, विशेषण। इस स्थिति में विशेषण प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होकर जातिवाचक संज्ञा का निर्माण भी करता है। इसको मैं विशेषण में भी पढ़ाऊंगा। जातिवाचक संज्ञा का निर्माण भी करता है, जातिवाचक संज्ञा का निर्माण भी करता है, जातिवाचक संज्ञा का निर्माण भी करता है। चूंकि इस जातिवाचक संज्ञा का निर्माण, लिखो, चूंकि इस प्रकार की जातिवाचक संज्ञा का निर्माण, इस प्रकार की जातिवाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से होता है, विशेषण से होता है। इस प्रकार की जातिवाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से होता है, इसलिए इन्हें विशेषणार्थक संज्ञा भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें विशेषणार्थक संज्ञा भी कहा जाता है, विशेषणार्थक संज्ञा भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें विशेषणार्थक संज्ञा भी कहा जाता है, विशेषणार्थक संज्ञा भी कहा जाता है। अब देखिए विशेषणार्थक संज्ञा भी कहा जाता है, लिख दिया ना इतना। देखिए उदाहरण में मैं फिर समझा रहा हूं, अभी फिर लिखोगे, पहले ध्यान से देखो। यह विशेषण है, यह विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है विशेषण। आदमी विशेष्य, अच्छा विशेषण। आदमी की विशेषता बताई जा रही है तो आदमी विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, ये विशेष्य है। और ये विशेषण है जो विशेषता बताई जा रही है। अब मैं आपको लिखाया हूं, देखो विशेष्य का अभाव होता है, देखो विशेष्य का अभाव है, यहां पर विशेष्य नहीं है, देखो विशेष्य गायब कर दिया गया। और यह भी लिखाया हूं विशेषण को बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है, अच्छे चले गए। ये क्या बन गया, विशेषणार्थक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। आप ये उदाहरण लिख लीजिए, ठीक है। अब अच्छे कहीं है ना, इसलिए लिख लीजिए, अच्छा आदमी चला गया, विशेषण विशेष्य, ऐसा ही लिखना जैसे मैं लिखा हूं। अच्छा आदमी चला गया, ये विशेषण ये विशेष्य, फिर अच्छे चले गए, विशेषणार्थक संज्ञा अच्छे है। अब देखो यहां पर विशेष्य का अभाव है, हाँ ये समझने वाला विषय है। यहां पर विशेष्य का अभाव है, आप चाहो तो यहां पर लिख दो डैश करके, यहां पर लिख दो क्या, विशेष्य का अभाव, विशेष्य का अभाव नहीं है ना, देखो विशेष्य, यहां आदमी विशेष्य है या विशेष्य का अभाव, ठीक है। ऐसे ही दुष्ट व्यक्तियों को मैं अच्छा नहीं मानता हूं, यहां पर विशेषण भी है विशेष्य भी है, लेकिन यहां विशेषण तो बहुवचन में प्रयुक्त करके विशेषणार्थक संज्ञा बन गया, लेकिन विशेष्य नहीं है। दोनों उदाहरण लिख लिए आपने, ठीक है। एक उदाहरण दूसरा में, ठीक है, ऐसे अब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको, कभी कभी एक पेपर कराऊंगा, बीच में एक पेपर बनाऊंगा और डाल दूंगा, दूसरे दिन उसका आंसर बताऊंगा। पहले दिन केवल पेपर यूट्यूब में डाल दूंगा, मैं चैनल में डाल दूंगा, और दूसरे दिन आप जाकर उस पेपर का आंसर मैं बताऊंगा आपको। तो पहले दिन आपको पेपर सॉल्व करने का समय दिया जाएगा पूरा, तो उस समय इन चीजों को क्लियर और करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया था, तीसरा प्रकार था क्या, अब आप तीसरा प्रकार इसमें, क्योंकि प्रकार्य के आधार पर संज्ञा के भेद लिख रहे हो तो दो लिख दे, तीसरा प्रकार लिखो क्या, अव्ययार्थक संज्ञा। हेडिंग डाल दो आप, अव्ययार्थक संज्ञा, अव्ययार्थक संज्ञा, अव्ययार्थक संज्ञा।
अव्ययों से भी संज्ञा का निर्माण होता है, तो उनको अव्ययार्थक संज्ञा कह देंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप पढ़ाता हूं अव्ययार्थक। तो आपने हेडिंग डाली अव्ययार्थक संज्ञा। देखो अव्ययार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, अव्ययार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे क्रिया को संज्ञा बनाया, आपने क्रियार्थक संज्ञा में पढ़ा, विशेषणों को संज्ञा बनाया, विशेषणार्थक संज्ञा, वैसे अव्ययों को भी संज्ञा बना दिया। अगर अव्यय संज्ञा का कार्य कर रहा है तो उसको अव्ययार्थक संज्ञा कहेंगे, लेकिन वो संज्ञा का कार्य कर रहा है या नहीं, इसकी पहचान क्या है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे क्रियार्थक संज्ञा संज्ञा का कार्य कर रही है, उसकी पहचान क्या थी, उस क्रियार्थक संज्ञा के स्थान पर दूसरी संज्ञा ला रहे थे। वैसे ही अव्ययार्थक संज्ञा है, इसकी पहचान क्या है, उस अव्ययार्थक संज्ञा के स्थान पर दूसरी कोई संज्ञा लाएंगे। अगर आ गई तो अव्ययार्थक संज्ञा। समझाता हूं, देखो अव्यय को संज्ञा की तरह प्रयुक्त किया जाए तो अव्ययार्थक संज्ञा। परिभाषा में लिखा रहा हूं थोड़ी देर में, पहले जनरल चीज समझा रहा हूं, बेसिक। क्या अव्ययों को संज्ञा बनाकर प्रयुक्त किया जाए, अव्ययों का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाए तो अव्ययार्थक संज्ञा कहलाती है। सिद्ध करना मैं बताऊंगा कैसे, देखो सिद्ध करना सिखाता हूं। अब देखो पहले यहां देखो अव्यय किसे कहते हैं, ये मैं शब्द विचार वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। दूसरा चैप्टर जो था शब्द विचार वाला, वहां अव्यय अभिकारी शब्द पढ़ाया हूं। वहां चाहो तो आप देख सकते हो, अगर वहां देखोगे तो लाभ होगा आपको। ठीक है, पर अव्यय मैं बता देता हूं किसे कहते हैं, बेसिक ऊपर ऊपर बताऊंगा। यहां पर अव्यय किसे कहते हैं, जिस पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसका लिंग नहीं बदलता। लड़का का लड़की बन गया ना, यह अव्यय नहीं है, बदल जा रहा है ना। अव्यय अभिकारी भी कहलाते हैं, जो बदलते नहीं। अव्यय नव्यय इति अव्यय, जो बदलते नहीं है, अभिकारी जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। अब देखिए यहां पर लिंग है ना, लिंग का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता, जिस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहां पर ऊपर देखो, तो यहां देखो ऊपर, वह ऊपर जा रहा है, यहां पर ऊपर लिखा है, लिंग बदलो तो इसका, लड़का का लड़की, ऊपर का ऊपर ही नहीं होता, हम बोल देते हैं होता नहीं है। लिंग नहीं बदलेगा, वचन बदलो, बहुवचन नहीं होता, लड़का का लड़के, इसका नहीं बनेगा। कारक का प्रभाव भी इस पर, काल का प्रभाव भी नहीं पड़ता। ये मैं पहले बता चुका हूं और बताऊंगा आगे को, पहले बता चुका हूं, ये महत्वपूर्ण चीज। अर्थात अभिकारी अव्यय किसको कहते हैं, जिनका लिंग वचन कारक काल, अर्थात लिंग नहीं बदलता, वचन नहीं बदलता, वो ऐसे ही रहते हैं। जैसे एक शब्द और बता देता हूं, एवं। एवं का लिंग बदलो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन कारक काल का प्रभाव भी नहीं पड़ता, इनको अव्यय कहते हैं। यह अव्यय है, और क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं हमेशा। अर्थात जो भी क्रिया विशेषण होगा, जैसे ये ऊपर क्रिया विशेषण है, यहां पर यह अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये चैप्टर ही आगे को एक आएगा। पर क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, ये क्रिया विशेषण है, अव्यय है। अब इस अव्यय को हम संज्ञा बनाते हैं, संज्ञा बनाएंगे तो फिर विकारी हो जाएगा फिर वो। अब इसको संज्ञा बनाते हैं, देखो ये संज्ञा बना दिया हमने, ऊपर अच्छा नहीं है। अब ये संज्ञा बन रही है, कैसे सिद्ध करें, इसके स्थान पर दूसरी संज्ञा ला सकते हैं हम। ऊपर यहां पर तो ये क्रिया विशेषण है, कैसे बताते हैं, देखो यहां पर जा रहा है, जाने की, जा रहा है, कहां जा रहा है, ऊपर, जाने की विशेषता ऊपर, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया है ना, जाना क्रिया है, उसकी विशेषता ऊपर, तो ये तो क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण है। लेकिन यहां पर क्रिया विशेषण नहीं है, देखो तो वह ऊपर अच्छा नहीं है, नहीं है की विशेषता, अच्छा नहीं होता है ना, नहीं है, अच्छा नहीं है, चलो मान लो ये, लेकिन ऊपर की विशेषता, ऊपर नहीं है, नहीं है, ऊपर नहीं है, नहीं। देखिए ऊपर संज्ञा का कार्य कर रहा है, कैसे सिद्ध करते हैं, ये संज्ञा है, इसके स्थान पर ये संज्ञा है ना, ये संज्ञा है, क्योंकि इसको संज्ञा बना दिया गया है, अर्थात क्रिया विशेषण को संज्ञा। सिद्ध करते हैं, ऊपर की जगह दूसरी संज्ञा ले आता हूं, कमरा, ऊपर की जगह दूसरी संज्ञा ले आया, कमरा। देखो तो दूसरी संज्ञा ले आया, कमरा अच्छा नहीं है। या फिर दूसरी संज्ञा ले आता हूं, लड़का, लड़का अच्छा नहीं है। देखो संज्ञा
ये संज्ञा का कार्य कर रहा है, सिद्ध हो गया। क्यों? इस संज्ञा के स्थान पर दूसरा शब्द ला रहा हूं, संज्ञा शब्द, तीसरा संज्ञा शब्द ला पा रहा हूं, इसके स्थान पर लाओ संज्ञा। वह ऊपर जा रहा है, वह लड़का जा रहा है कहोगे तो फिर तो पूरा ही भाव बदल जाएगा। दूसरा एक उदाहरण और बताता हूं, देखिए। जैसे एक उदाहरण है, दूरी। दूरी अच्छी नहीं है, दूरी अच्छी नहीं है। दूरी क्या है? यहां पर संज्ञा है, सिद्ध करते हैं संज्ञा है दूरी। कैसे? दूरी की जगह दूसरी संज्ञा ला सकते हो आप, लाओ तो यहां पर लड़की अच्छी नहीं है, बिल्ली अच्छी नहीं है, ले आ रहे हो ना यहां पर। लड़की अच्छी नहीं है, बिल्ली अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये दूरी संज्ञा है, क्योंकि इसके स्थान पर दूसरी संज्ञा ला जा रहे हैं। अब ये दूर शब्द से बन गया। दूर क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूर क्रिया विशेषण में बताऊंगा। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अव्यय। अव्यय से संज्ञा बनाई, संज्ञा बनाई तो संज्ञा बनते ही क्या हो गई? संज्ञा बनते ही ये विकारी हो गया, और इसके स्थान पर दूसरा भी आ जाता है। देखो, संज्ञा का कार्य कर रहा है, सिद्ध हो गया, क्योंकि इसके स्थान पर दूसरी संज्ञा लाई जा सकती है। इसके स्थान पर दूसरी संज्ञा लाई जा सकती है, और यहां पर ये संज्ञा का कार्य कर रहा है, न कि विशेषण का, क्रिया विशेषण का कार्य। ठीक है, ऐसे लिख दो, दूरी अच्छी नहीं है। उदाहरण, दूरी को अंडरलाइन कर देना। क्या लिख दोगे? अव्ययार्थक संज्ञा। ठीक है, इस प्रकार संज्ञा के प्रकार्य के आधार पर संज्ञा के भेद पढ़ा दिया हूं तीनों। अब आप हेडिंग नेक्स्ट क्या डालेंगे? क्या नेक्स्ट हेडिंग जो होगी आपकी, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। थैंक यू।